हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 308 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 309 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए, कथन की विवेचना करें। आपने लिखा, मीडिया का समाज में मुख्य भूमिका संवाद वाहन का होता है, संवाद वाहक। वर्तमान समय में इसके कई रूप प्रिंट मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया आदि हैं। लोकतंत्र में सत्ता और आमजन के बीच पुल का कार्य करता है, इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जनता अपनी हर बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकती, साथ ही सरकार अपनी बातों को एक एक जनता के पास मीडिया के बिना नहीं पहुंचा सकती। मीडिया लोगों को जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पक्ष से तार्किक संवाद करने के साथ साथ जनहित कार्यों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे कोरोना महामारी के समय पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की सहायता मीडिया के सक्रियता के कारण ही हो पाई, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वर्तमान समय बढ़ते लालच, टीआरपी की स्पर्धा, राजनीतिक हित, भय, द्वेष या किसी विशेष वर्ग के प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति आदि के कारण मीडिया का दुरुपयोग बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता, दंगा, झूठे समाचार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जैसी फेक न्यूज़, यहाँ पे लिखा करो हमेशा, झूठे की जगह फेक हमेशा वर्ड यूज किया करो, जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे हाल ही में हुआ दिल्ली दंगा, कोरोना वैक्सीन को लेकर अंधविश्वास आदि। इसी कारण भारतीय मीडिया को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 180 देशों में से 138वां स्थान प्राप्त हुआ। अतः उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए मीडिया को व्यापार के माध्यम के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे एक स्वतंत्र निकाय के रूप में देखना चाहिए, कार्य करने देना चाहिए। साथ ही मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के विकास के लिए मीडिया का मानवतावादी मूल्यों के साथ ही स्पष्ट और निष्पक्ष होना चाहिए। देखो, उत्तर आपने अच्छा लिखा है, लेकिन यही हुआ ना, क्रम का बस उल्टा हो गया। क्रम का उल्टा आप सोचोगे सर कैसे हो गया? तो क्रम में क्या करना है आपको कि जो पूछा है पहले उसे आप कोडिफाई कर दो, सॉरी इनकोड कर दो, क्योंकि कोडेड दिया है कि भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए। पहले आप इसे एक्सप्लेन कर दो कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि, या कुछ सामाजिक सुधारकों का मानना है कि, ऐसे आप बताइए, या कुछ प्रशासनिक चिंतकों का मानना है कि, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, है ना। और जब आप यहाँ पे बताएंगे कि हाल के दिनों में मीडिया किस तरीके से मानवतावादी मूल्यों से दूर हट गया, किस तरीके से स्पष्ट की जगह पे अस्पष्ट हो गया, निष्पक्ष की जगह पे पक्षपाती हो गया, और जब इतना आप बता दें पूरा एक्सप्लेन करके इस पैरा में, जो कि आपने यहाँ पे बताया है, ठीक है, इसको आप शुरू में लाएं, ठीक। और जब आप इतना बता देंगे और फिर आप बताएं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब पहले आप समस्या बता दो, ठीक है, समस्या के बाद फिर समाधान बता दो, और बताते बताते फिर निष्कर्ष पे चले जाओ कि वास्तव में इसकी प्रासंगिकता क्या है। मतलब देखो, ये पैरा यहीं पे रहेगा, सिंपल सी मैं बात बता दूं, ये पैरा यहीं पे रहेगा, ठीक। केवल बॉडी का, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये जो पैरा है ये वर्तमान समय का बढ़ती लालच, ये पैरा जाएगा फ्रंट पे, ठीक है, ये वाला पैरा जाएगा आपका सेकंड पे, ठीक है, और ये वाला पैरा आपका थर्ड पे रहेगा। और ये जो आपका फर्स्ट पैरा है ना, ये इसी के साथ जो पहला हमने बोला ना, ये वाला पैरा, ये वाला इसी के साथ में मिक्स हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर बता तो ऐसे दे रहे हो जैसे बड़ा सरल काम है, इसको मिक्स करना ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम आपको ऐसे करके बता दे रहे हैं, और फिर आप कोशिश करना कि हाँ ऐसे ही आगे चलकर जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिले उनमें आप ऐसा ही कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक। तो हम कैसे इसको करते हैं, सिंपल सा, जैसे लिखा है, भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होने के साथ ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होना चाहिए। तो दिमाग में पहले 3 वर्ड क्लिक करें, मानवतावादी मूल्य, ठीक, स्पष्ट और निष्पक्ष, ठीक। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से आपको अपना उत्तर गढ़ देना है। कैसे गढ़ेंगे
कि वर्तमान संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय मीडिया इस समय मानवतावादी मूल्यों से काफ़ी दूर हो गई है। साथ ही इसमें स्पष्टता की जगह पे काफ़ी अस्पष्टता तथा निष्पक्षता की जगह पे अस्पष्टता घर कर गई है। ठीक है, सॉरी, पक्षपात इसमें घर कर गया है। फिर चाहे वो बात कोरोना के टाइम पीरियड पर मीडिया के द्वारा किए जा रहे प्रचालन की बात हो या फिर किसी भी घटना को एक तरीके से संवेदनहीनता के माध्यम से प्रदर्शित करने की बात हो या फिर टीआरपी को बढ़ावा देने के कारण मीडिया किसी राजनीतिक सत्ता की पक्षधर होकर वकालत करने की बात हो, यानी कि देखो वही बातें हैं, सबको इन्हीं के साथ गूंथ दो बिल्कुल, ठीक है, की बात हो। साथ ही इसमें मीडिया ने न केवल राजनीतिक हितों से बल्कि भय द्वेष से प्रेरित होकर किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य किया या उनकी सहानुभूति की, जिससे न केवल भारत जैसी एकता में सांप्रदायिकता का प्रसार हुआ, दंगे और फेक न्यूज की एडवर्टाइजमेंट बढ़ी तथा साथ ही कई सारी ऐसी घटनाएं जिन्होंने भारत की समरसता को तोड़ने का प्रयत्न किया, चाहे वो दिल्ली दंगा हो या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर अंधविश्वास की झूठी खबरें हो। क्लियर। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि विश्व स्तर पर वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का मीडिया में स्थान काफी पिछड़ता जा रहा। यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर नहीं डालने हैं कि साहब 180 था कि 138 था। आप बताओ, आज 138 है, कल 136 हो गया तो क्या करोगे? देखो यही चीज होता है कि यहाँ पे चालाकी करनी है, हमें वो लाइन ही नहीं बोलनी है, बस इतना बता दो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान गिरता जा रहा। ठीक है, किंतु स्मरणीय हो कि सरकार को न केवल इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को लिया कि सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को जिसमें टीआरपी और किसी भी तरीके के अभद्र प्रचालन को रोक लगाई गई है तथा इसको आईटी एक्ट के अंतर्गत लाने की बात भी की गई है। अतः न केवल सरकार को इसके संदर्भ में कई कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है तथा भारत की समरसता को बेहतरीन करने के लिए मीडिया चैनल को भी ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, क्योंकि ये उनकी नैतिकता का भी सवाल हो जाता है। कारण कि मीडिया जैसा दिखाएगी वैसा जनमानस समझेगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है। अतः देश की जरूरतों के लिए, देश के भावी भविष्य के लिए, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए मीडिया को निष्पक्ष होकर सरकार से संवाद करना चाहिए, सरकार से बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछना चाहिए, अपेक्षाकृत हिंदू मुस्लिम डिबेट के। ऐसे आप बताइए, मतलब अंदर से खुलकर बताइए मीडिया को, और किसी भी चैनल वाले का नाम मत लीजिए, किसी भी की तारीफ मत कीजिए, बस निष्पक्ष होकर बता दीजिए कि कोई भी मीडिया हो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, सरकार से प्रश्न चिन्ह होने चाहिए, कोरोना के टाइम पीरियड पर सरकार की पॉलिसी क्या होगी उस पर डिबेट होना चाहिए, उस पर डिस्कोर्स होना चाहिए, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहिए, जिससे भावी भविष्य का निर्माण हो सके और भारत इकोनॉमी की फील्ड में अपने आप को अग्रसर करके आगे विश्व गुरु बनने की ओर प्रेरित हो सके। और ऐसा केवल भारत की मीडिया में ही ना हो बल्कि दुनिया की हर एक मीडिया में बढ़ते उग्र राष्ट्रवाद को लेकर निष्पक्ष होकर सूचनाओं का संचार करना चाहिए, ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। ऐसे भी आप बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे बताएंगे तो आपका उत्तर काफी अच्छा हो जाएगा। हो क्या रहा ना, यहाँ पे आपने जैसे बताया कि मीडिया क्या होती है, देखो हम क्या करते हैं, हम आपको इसलिए दे देते हैं ना कि सामान्य तौर पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो फिर का मीडिया एक ही मीडिया पे लिखते हैं, केवल और केवल सोशल मीडिया पे या आज तक या न्यूज चैनल पे। इसलिए मुझे सारे मीडिया कवर करने पड़ते हैं कि प्रिंट मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए हम बताते हैं, बस आपको इनमें मर्ज कर देना है। ठीक, आपको इन लाइनों को सही से मर्ज कर देना है। आप यहाँ पे कई प्रकार की और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सरकार के जो पोर्टल हैं गवर्नेंस को लेकर, प्रगति को, ठीक, उसको भी यहाँ पे डाल दीजिए कि इससे न केवल प्रशासन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा बल्कि कई प्रकार से जो प्रशासन में जो शिथिलता विद्यमान है वो भी कहीं ना कहीं से प्रोएक्टिव हो सकेगी, है ना। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं, क्योंकि मीडिया आपने देखा ही होगा कि कई बार कई ऐसी रिपोर्टों को दिखा देती जिस पर सरकार को भी सोचना पड़ जाता है, बस वो दिखाए तो, है ना। तो ये चीज़ें करना चाहिए आपको। तो आप ऐसा कर देंगे तो आपका उत्तर पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और आपका जो निष्कर्ष होगा वो भी काफ़ी प्रासंगिक हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आर्टिकल 19 का भी जिक्र कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में इसमें हमें क्या लिखना है और किस तरीके से इसको अरेंज करना है और कैसे इसमें नए पॉइंट को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।